वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। ये हमारी ओवर राइडिंग की सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस 5 पार्ट्स आ चुके हैं ओवर राइडिंग के। ओके, जिसमें हमने कुछ रूल्स जो हैं वो हमने बताए हैं कि ओवर राइडिंग को यूज़ करते समय हमें क्या क्या रूल्स को मतलब ध्यान में रखना चाहिए। तब हम ओवर राइडिंग के केस को हम आगे प्रोग्राम को लिखते समय हम क्या क्या बातें ध्यान में रख सकते हैं, राइट। जिससे हमारे प्रोग्राम्स में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ये आज का जो क्लास है ओवर राइडिंग का, हम इसमें देखेंगे कि स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करना पॉसिबल है या नहीं। कैन बी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड टू नॉन स्टैटिक मेथड, और वी कैन से द नॉन स्टैटिक टू स्टैटिक मेथड और वाइस वर्सा, राइट। तो दोनों केस को हम चेक करेंगे इसमें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, सॉरी, कैन बी ओवरराइड static to non-static मेथड। सारे केस हम सॉल्व करेंगे इसमें। सिंपल सा कैन बी ओवर एट द स्टेटिक मेथड्स, इसमें जो जो केस आएंगे वो मैं सारे केस आपको बताऊंगी। यहाँ पे जो जो केस आएंगे मैं बताती हूँ। जैसे स्टेटिक टू स्टेटिक, राइट। स्टेटिक टू स्टेटिक ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर जिसको पता है वो एक बार मुझे कमेंट करके बताए किस किस को पता है कि स्टैटिक टू स्टैटिक पॉसिबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, राइट। सेकंड, स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक, ये पॉसिबल है। या फिर नॉन स्टैटिक टू स्टैटिक, ये तीन केस जो हैं मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगी इन तीनों केस में कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, और जो मैंने जावा में जो पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि इन ओवर राइडिंग मैथड में स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक मैथड और नॉन स्टैटिक टू स्टैटिक मैथड पॉसिबल नहीं है। ये दो केस जो मैं बता रही हूँ, स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक टू स्टैटिक, तो पॉसिबल ही नहीं है। because it is because we can say the static is a class level, correct. So how can be possible class to object or object to class level overriding? That is not possible. Okay, इन दो केस में हम तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसको, क्योंकि एक स्टेटिक है एक क्या हो जाएगा नॉन स्टेटिक में ऑब्जेक्ट, राइट। तो स्टेटिक क्या होता है, क्लास लेवल होता है। तो स्टेटिक को हम जो क्लास लेवल है, क्लास को ऑब्जेक्ट लेवल पर और ऑब्जेक्ट को क्लास लेवल पर ओवरराइडिंग नहीं कर सकते हैं। तो इन बोथ मेथड्स में पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये जो केस है, फर्स्ट केस है स्टेटिक टू स्टेटिक, ये पॉसिबल है। स्टेटिक है अगर मेथड, और सेकंड मेथड भी हमारा चाइल्ड क्लास में हम स्टेटिक को स्टेटिक के साथ ही ओवरराइड कर रहे हैं, ये पॉसिबल है, ये वैलिड है, ये केस वैलिड है। बट ये ओवरराइडिंग का केस नहीं है, राइट। इट इज नॉट ओवरराइडिंग, इट इज मेथड हाइडिंग कॉन्सेप्ट, करेक्ट। स्टेटिक टू स्टेटिक पॉसिबल है केस, बट वो मेथड ओवरराइडिंग का केस नहीं है। वो केस कहलाएगा मेथड हाइडिंग का। और मेथड हाइडिंग में मेथड रिजोल्यूशन हमेशा टेक केयर करता है कौन, कंपाइलर, बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। जो भी रेफरेंस होगा उसके बेस बिहाफ पर क्या होगा, उसका आउटपुट आएगा। ओके, तो हम इसको प्रोग्राम के जरिए चेक करते हैं और अंडरस्टूड करते हैं कि क्या क्या केस जो हैं वो पॉसिबल है या नहीं है स्टैटिक के। ओके, मैं क्लास पैरेंट दे रही हूँ। वाइट माय मेथड
ये क्या है मेरा पेरेंट मेथड, राइट। चाइल्ड क्लास बनाते हुए यहाँ पर चाइल्ड एक्सटेंड्स कर रही हूँ मैं पेरेंट को, अब स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक, हम पहले ये दो केस को सॉल्व करेंगे। ओके, स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक। माय मैथ। ओके, ये कंप्लीट हो गया है। अब आप देखेंगे जब मैंने यहाँ पे ओवरराइट किया है इसको स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक में, स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक में, तो मेरे को यहाँ पर एरर आ गया, एरर का आइकन आ गया, और वो क्या कह रहा है, दिस इंस्टेंस मेथड कैन नॉट ओवरराइट द स्टैटिक मेथड फ्रॉम पेरेंट्स। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ओवरराइट नहीं कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को। जो कहाँ पर अवेलेबल है, वो पेरेंट क्लास में अवेलेबल है। उस क्लास को हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस, जो हमारा ऑब्जेक्ट लेवल का मेथड है, ये इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड मीन्स सेम ही है ऑब्जेक्ट। तो ये जो इंस्टेंस मेथड हमने बनाया है वो ओवरराइड नहीं हो सकता। कौन से मेथड से, स्टैटिक मेथड से, जो कहाँ पर अवेलेबल है, पेरेंट क्लास में अवेलेबल है, राइट। आपको एरर समझ आ रहा होगा। तो स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक में इसको ओवरराइट नहीं कर सकती। अगर मान लो ये स्टैटिक में यहाँ पे हटा रही हूँ, ये पहला वाला मेथड जो है मेरा पेरेंट में स्टैटिक नहीं है, बट मैं इसको स्टैटिक कर रही हूँ। आपने देखा स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक पॉसिबल नहीं था, राइट, नहीं था। बट इस केस में पहला मेथड स्टैटिक नहीं है, बट जो ओवरराइड कर रही हूँ उसको, उस नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक से ओवरराइड कर रही हूँ। क्या यह पॉसिबल है? तो हम इसको देखते हैं, ये पॉसिबल है। दिस स्टैटिक मेथड कैन नॉट हाइड द इंस्टेंस मेथड फ्रॉम पेरेंट। इसमें मुझे क्या एरर आया कि जो मेरा स्टैटिक मेथड है वो क्या है, हाइड नहीं कर सकते हैं। कहाँ से? इंस्टेंस मेथड से, जो कहाँ पर है, पेरेंट में है। पहला एरर आपको समझ आया कि उसने कहा था कि जो स्टैटिक मेथड है वो क्या कर सकता है, मैं उसको ओवरराइट नहीं कर सकती हूँ विद द इंस्टेंस मेथड में, राइट। यहाँ क्या आया कि जो मेथड अवेलेबल है वो क्या है, इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड है ना, इंस्टेंस मेथड है, वो इंस्टेंस मेथड है, उसको मैं स्टैटिक मेथड के जरिए हाइड नहीं कर सकती। इसने ओवरराइड नहीं बोला, हाइड। क्यों? क्योंकि जो केस बनेगा नेक्स्ट स्टैटिक टू स्टैटिक, उसमें हाइडिंग ही होगी, मेथड हाइडिंग ही होगी, ना कि ओवरराइडिंग होगी। इसमें भी पॉसिबल नहीं है, और मैं रीजन भी बता देती हूँ कि क्या क्या पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है। एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ, स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक करके उसका एरर फिर से आपको क्लियर करती हूँ। ये पता होना चाहिए कि क्या एरर आती है एग्जैक्ट। ये देखो आपको क्या लिखा हुआ है, क्या एरर आ रही है, दिस इंस्टेंस मेथड। कौन सा मेथड? जो हमने चाइल्ड क्लास में क्रिएट किया है, कैन नॉट ओवर राइट द स्टेटिक मेथड। स्टेटिक मेथड से ओवर राइट नहीं हो सकता। कहाँ पे अवेलेबल है ओवर राइट मेथड? पेरेंट क्लास में है, और पेरेंट क्लास में जो मेथड है स्टेटिक मेथड, वो ओवर राइट नहीं हो सकता है, राइट। तो जो क्लास लेवल है उसको ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को क्लास लेवल में पॉसिबल नहीं है। दोनों मैंने आपको केस बताया कि नहीं पॉसिबल है, और क्या क्या एरर आ रहा था वो भी मैंने आपको दिखाया। अब मैंने जो थर्ड बताया कि स्टैटिक टू स्टैटिक पॉसिबल है, केस पॉसिबल है, बट वो मेथड ओवर राइडिंग नहीं कहलाएगा, वो मेथड हाइडिंग कहलाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे भी स्टैटिक है मेरा मेथड, और मैं इसको भी स्टैटिक कर रही हूँ। अब देखो एरर गोन, एरर चला गया, मुझे एरर नहीं आ रहा है, राइट। बट क्या क्या ये केस मेथड ओवरराइडिंग का है? नहीं, ये मेथड हाइडिंग का है। हम इसको एग्जाम जो आंसर आएगा उससे हम देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। इससे हम पता पड़ जाएगा कि मेथड हाइडिंग का केस हो रहा है या मेथड ओवर
राइडिंग का केस होता है, क्योंकि मेथड ओवर राइडिंग में मेथड रिजोल्यूशन का कैसे होगा, रन टाइम पे होगा, और मेथड हाइडिंग में मेथड रिजोल्यूशन जो होगा वो कंपाइलर टाइम पर होगा, कंपाइलर बेस्ड होगा। तो हम उसको चेक कर लेते हैं। मैं आपको सारे ही आउटपुट दिखाऊंगी। मैंने पहले वो क्रिएट नहीं किया है, मेन मेथड क्रिएट करती हूँ। राइट, जैसे ही आप डालोगे ना, ये आपका अगर मेन मेथड नहीं क्रिएट है, आपको मेथड भी नहीं दिखाएगा कि क्या क्या मेथड हैं इसमें, क्या क्या हम गेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं गेट कर पा रही हूँ। अब मैं चाइल्ड का क्रिएट कर रही हूँ। ये चाइल्ड सी डॉट माई मेथड। एक और केस क्रिएट कर रही हूँ कि पेरेंट क्लास होल्ड करेगा, क्या होल्ड करेगा, सी डॉट। अब आप आउटपुट देखिए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे पी मैं यूज कर सकती हूँ, तो इसको मैं P1 दे देती हूँ। ओके, मुझे एरर नहीं आएगा, ये एरर चला गया है। ओके, आपको समझ आ गया होगा कि मैंने दोनों मेथड स्टैटिक लिए हैं, और मैंने बताया था कि स्टैटिक का केस वैलिड है, बट वो मेथड ओवरराइडिंग का केस नहीं कहलाएगा। वो किस में कंसिडर किया जाएगा, मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट, राइट। तो मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। मेथड हाइडिंग में क्या होगा, मेथड रिजोल्यूशन कैसा होगा, ऑलवेज कंपाइल टाइम। तो कंपाइलर क्या है, ये है, यहाँ पे पेरेंट आना चाहिए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए मेरे पास, पेरेंट मेथड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पेरेंट मेथड आना चाहिए। मैं यहाँ पे आउटपुट लिख रही हूँ, राइट। यहाँ पे मेरे को क्या आना चाहिए, यहाँ पे मेरे को इसको चाइल्ड करना है, यहाँ पे मेरे को आना चाहिए चाइल्ड मेथड। ये पेरेंट होल्ड कर रहा है चाइल्ड को, बट कंपाइलर टाइम पे कैसे कंपाइलर वेस्ड होगा इसका रिजोल्यूशन। तो क्या आएगा मेरे पास आउटपुट, इसका पेरेंट मेथड, राइट। अब हम इस केस को देख लेते हैं, क्या जो मैंने आउटपुट बताया है, क्या वो सेम ही आउटपुट आएंगे या नहीं आएंगे, किसके अकॉर्डिंग आए हैं ये मेथड का रिजोल्यूशन किसके बिहाफ पे हुआ है, कंपाइलर पर, राइट। क्यों, क्योंकि ये मेथड हाइडिंग का केस मैं बता रही हूँ। अगर मेथड ओवर राइडिंग का होता तो क्या आता है, इसका आउटपुट पेरेंट आता, इसका चाइल्ड आता, और इसका भी चाइल्ड आता, क्योंकि रन टाइम पे होता, राइट। क्योंकि मैं इसका आउटपुट भी बताऊंगी, स्टेटिक हटा के भी आपको आउटपुट बताऊंगी। मैं इसको रन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आप पहला मेरा आउटपुट क्या आया, पेरेंट मेथड आया। फिर आप मेरा आउटपुट क्या आया, चाइल्ड मेथड आया। फिर आया पेरेंट मेथड। तो ये कौन सा केस है, स्टैटिक टू स्टैटिक कौन सा केस है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट इट इज मेथड हाइडिंग, नॉट मेथड ओवरराइडिंग, राइट। ये केस कौन सा कहलाएगा, मेथड हाइडिंग का, ना कि मेथड ओवरराइडिंग का। ओके, अगर आपको जैसे मैंने बताया था, अगर मैं स्टैटिक हटाती हूँ तो ये कौन सा केस बन जाएगा मेरा, क्या आएगा फिर मेरे पास आउटपुट, यहाँ पे आएगा पेरेंट, यहाँ पे आएगा चाइल्ड, और यहाँ पे भी आएगा चाइल्ड, करेक्ट, यही आएगा ना। आउटपुट देखते हैं, राइट। यू कैन सी हियर बोथ आउटपुट आर सेम, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा कि मेथड ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग में क्या मतलब आपको डिफरेंसेस है, राइट। मेथड ओवरराइडिंग का जो मेथड रिजोल्यूशन ऑलवेज टेक्स केयर बाय रन टाइम, राइट। एंड मेथड हाइडिंग में मेथड रिजोल्यूशन ऑलवेज टेक्स केयर बाय कंपाइलर टाइम बेस्ड ऑन डिफरेंस टाइप, ओके।
ये आपको दोनों का डिफरेंस पता पड़ गया और आपको आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो या आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो हम इसके आगे सीरीज में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।